हेलो फ्रेंड्स। लास्ट कई दिनों से मेरे वीडियो में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, वो है स्टॉप लॉस। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है, इसका यूज कैसे करना है और इसका बेनिफिट क्या है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है। आप सबको ब्रेक का तो इंपॉर्टेंस पता होगा, ब्रेक हमें कैसे यूजफुल होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है। जब हमें ट्रेडिंग करते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, कम से कम लॉस में हम अपने पोजीशन से बाहर निकले, इसलिए हमें ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टॉप लॉस काम कैसे करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्टॉक का चार्ट है। यहाँ पे आपने देखा मार्केट में एक अप मूव आया, फिर नीचे आया। जब मार्केट नीचे आया तब आपने यहाँ पे पोजीशन ले ली, मतलब बाय पोजीशन ली, और ये लोअर पे उसका स्टॉप लॉस लगाया। जब आपने स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर मार्केट आपके फेवर में ना जाए, मतलब आपने बाय पोजीशन ली, तो आपका फेवर ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस की वजह से आपको मिनिमम लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस सिर्फ आपका मिनिमम लॉस ही नहीं कर रहा था, इवन आपका कैपिटल भी सेव करता है। लाइक आप भी देख सकते हो, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और मार्केट नीचे गिर गया होता तो आपका तो स्टॉप लॉस लगाया हुआ नहीं था, तो आप ये मार्केट और नीचे गिर जाता तो आपको एक बड़ा लॉस होता था, आपको एक बड़ा लॉस हो जाता। लेकिन स्टॉप लॉस की वजह से जो ज़्यादा लॉस होने वाला मनी है वो आपका मनी सेविंग हो गया। तो आप इस चार्ट में देख सकते हो, मार्केट में एक अप मूव आया, फिर मार्केट नीचे आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो हैमर जैसी कैंडल बनी है। आपने मेरा हैमर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ पे पता होगा कि हैमर का रूल क्या है। हैमर के रूल के हिसाब से उसकी पिछली कैंडल के बाद में हाई ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे बाय पोजीशन लोगे। तो आपने यहाँ पे बाय पोजीशन ली और हैमर का लो अपने स्टॉप लॉस लगाया। अगर आपको हैमर कैसे वर्क करता है ये पता नहीं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हैमर के रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे बाय पोजीशन ली, तो उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन आपको लगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे गिर गया, लेकिन बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था तो आपका यहाँ पे मिनिमम लॉस हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपको एक लंबा लॉस हो जाता। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक बहुत लंबा लॉस हो सकता था। तो आप स्टॉप लॉस की वजह से आपका मिनिमम लॉस होके आप वहाँ से पोजीशन से निकल गए। तो स्टॉप लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपका ये कैपिटल सेव करता है, आपको एक मिनिमम लॉस से पोजीशन से बाहर निकलता है। इतना अच्छा बेनिफिट होने के बाद भी 80% ट्रेडर स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो उसका रीज़न क्या है, लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते? तो लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस होता है ये ट्रिगर होने के लिए, मतलब जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हमेशा हिट ही हो जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं कि स्टॉप लॉस वर्क कैसे करता है, स्टॉप लॉस का बेनिफिट क्या है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। मैं इस वीडियो में आगे सब ये चीज़ें कवर करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस होता है हिट होने के लिए। जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हमेशा हिट ही हो जाता है। और सेकंड रीज़न है कि लोगों को लगता है कि बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो आपका स्टॉप लॉस, मतलब छोटे इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे मार्केट को लेके आते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता। क्या होता है, अगर बड़े इन्वेस्टर हो तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी ला सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हिट नहीं करवा सकते। तो एक बहुत बड़ा मीथ है जो लोगों के मन में पैदा हुआ है कि कभी भी एक बड़ा इन्वेस्टर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाता, वो सिर्फ मार्केट में एक वॉलेटिलिटी ला सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि लोग डरते हैं स्टॉप लॉस लगाने से। और अभी आते हैं हम मेन पॉइंट पे। जब भी ट्रेडर स्टॉप लॉस के बारे में सोचता है तो पहले वो क्या सोचता है, वो अपने माइंड में एक स्टॉप लॉस डिसाइड करता है। मतलब उसने एक पोजीशन ली तो वो माइंड में डिसाइड करता है कि मुझे एक स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो रूल के हिसाब से जब लो बना उसके बाद आपने यहाँ पे पोजीशन ले ली और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगाया। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट और फिर से ऊपर जा रहा है। तो ट्रेडर के माइंड में एक क्लियर हो गया कि नहीं, मार्केट यहाँ पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऊपर जा रहा है। तो उसको लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, तो उसका स्टॉप लॉस तो यही पे है, लेकिन यहाँ तक मार्केट तो आया नहीं था। लेकिन दो टाइम के बाद तीसरे टाइम क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद नीचे आ गया, तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला था। लेकिन उसने क्या किया, अपने माइंड में डिसाइड किया होता। तो वो क्या सोच रहा है कि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि दो बार ऐसे हुआ तो यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसलिए उसने अपना स्टॉप लॉस वही अपने माइंड में रख दिया। और उसके बाद फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा और नीचे आया, तब जब स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का या फिर बुक करने का लॉस बुक करने का टाइम आए, तब ट्रेडर क्या करता है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये अपनी पोजीशन प्रॉफिट से ही बाहर निकालनी। यही सोच के वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पे लॉस बुक नहीं करता। और क्या होता है, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ जाता है और तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड हो जाती है और वो है इमोशन।
जब ट्रेडिंग में इमोशन आ जाते हैं तो हमेशा आपका ट्रेड लॉस में ही जा सकता है, क्योंकि इमोशन की वजह से आप एक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सोचते हैं नहीं, आप सीधा इमोशन के भरोसे ट्रेडिंग में इंटर कर जाते हो और ट्रेडिंग में सोचने लगते हो, और मोस्ट ऑफ टाइम बहुत से ट्रेडर को उसकी वजह से बहुत लंबा लॉस होता है। और उसके बाद और नीचे मार्केट आने के बाद वो अपने गॉड से प्रे करते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, वो प्रे करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इंट्राडे लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार मार्केट गिर गया फिर वो नीचे गिर जाता है और आपको एक लंबा लॉस हो जाता है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होता। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग हो तो आपको एक बहुत बड़ा लंबा लॉस हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। और ये सब मेजर रीजन है उसके वजह से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मेनली उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस होता है हिट होने के लिए, उन्हें लगता है बड़े इन्वेस्टर्स उनका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, फिर उनके जो डिसाइड किया हुआ स्टॉप लॉस उनके माइंड में ही रह जाता है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, फिर इमोशन ऐड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सब है, उसकी वजह से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जो ट्रेडर है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं है कि स्टॉप लॉस लगाते कहाँ पे। बहुत से लोगों के माइंड में है कि स्टॉप लॉस हमेशा परसेंटेज में लगाते, लेकिन ये गलत है। स्टॉप लॉस कभी भी परसेंटेज में नहीं लगाते। स्टॉप लॉस एक एरिया पे, एक पैटर्न पे डिपेंड होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि परसेंटेज में मतलब लाइक स्टॉप लॉस 2%, 4% ऐसे लगाना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बनी। जब आपने हैमर जैसी कैंडल बनी तो हैमर के हिसाब से आपने हैमर के पिछले कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाय पोजीशन ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। ये होगा एरिया के हिसाब से, तो आपने यहाँ पे बाय पोजीशन ली। अगर वही आपने परसेंटेज के हिसाब से निकाला होता 2%, 4%, तो आपने यहाँ पे बाय पोजीशन ली। आपने अज्यूम किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये स्टॉक 100 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आपने यहाँ पे बाय पोजीशन ली, उसके बाद आपने 2% स्टॉप लॉस निकाला। तो 2% जब स्टॉप लॉस निकाला तो वो निकला 98%। और यहाँ पे 100 रुपये आया तो यहाँ पे वो 98 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 98 अमाउंट यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस निकला। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने एंटर किया था, उसके 2 कैंडल के बाद ही यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि आपने परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस निकाला था। वही आपने अगर एरिया के हिसाब से स्टॉप लॉस निकाला होता तो आप देख सकते हो एरिया के हिसाब से स्टॉप लॉस हमेशा एक लोअर प्राइस निकलती है, या फिर जो हैमर होता है जहाँ पे हम पोजीशन लेती है उसका लोअर अमाउंट जो होती है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत रेयर चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस कभी भी परसेंटेज पे नहीं निकालते। एक एरिया पे जहाँ पे स्टॉक एक बॉटम बना रहा है, एक लो बना रहा है, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये चीज़ हमेशा क्लियर रख दो, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करो। अगर आप परसेंटेज में ट्रेड निकालोगे तो हमेशा क्या होगा कि आप परसेंटेज में ट्रेड निकालोगे, लेकिन मार्केट में एक अलग ही पैटर्न बना होगा और आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाएगा। और जब भी आप स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको एक चीज़ हमेशा अवॉइड करनी, वो है लॉन्ग स्टॉप लॉस। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हैमर जैसी कैंडल बनी, उसकी पिछली कैंडल के ऊपर आपको बाय पोजीशन लेनी हैमर के रूल के हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाई है, तो उसके बाद आप बाय पोजीशन लोगे तो कम से कम आप यहाँ पे बाय पोजीशन लोगे। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक इंटेंशन मिला था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे एक क्लियरेशन मिला था, लाइक यहाँ पे हैमर बना था। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पोजीशन लेनी है, क्योंकि ये हाई यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे पैटर्न बनने के बाद इतना दूर जाके आप पोजीशन ले रहे हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने पोजीशन लिया और अपने स्टॉप लॉस ये लो वाला लगाया, तो एक लंबा स्टॉप लॉस आपने लगाया। जब आप लंबा स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक क्लियर आइडिया के लिए अभी के लिए आपको एक सिंपल में डेफिनेशन बताता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे काम करता है। तो एक स्टैंडर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर आपने 1 रुपया रिस्क लिया तो आपको रिवॉर्ड कम से कम 3 रुपया मिलना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने एक स्टॉक 100 रुपये में बाय किया। जब आपने 100 रुपये में एक स्टॉक बाय किया तो आपने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस 99 रुपीज़ लगाया, जो पैटर्न के और एरिया के हिसाब से निकल रहा था। तो 100 रुपये में एक स्टॉक लिया और उसको 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया, मतलब आपने यहाँ पे 1 रुपया रिस्क लिया। जब आपने 1 रुपया रिस्क लिया तो आपका रिवॉर्ड कम से कम 3 रुपया होना चाहिए, जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का स्टैंडर्ड है। तो आपका यहाँ पे टारगेट कितना होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे टारगेट कम से कम 102 रुपया या फिर 103 रुपया होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको अगर 3 रुपये कमाने हो तो आप यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो, मतलब 1 रुपये के रिस्क के भरोसे आप 3 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इतना लंबा रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड भी उसके प्रोपोर्शन में ही मिलना चाहिए। तो आप खुद देख सकते हो कि आप इतना लंबा लॉस ले रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए कितना दूर तक सोचना पड़ेगा, कितना दूर तक पेशेंस रखने पड़ेंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में क्या होता है, जब भी एक पैटर्न बनता है उसके बाद 3 या 4 कैंडल में जो रैली आने वाली होती है, जो रिवर्सल होना होता है वो कवर हो जाता है।
तो इसने तो 5-6 कैंडल के बाद अगर आप पोजीशन ले रहे हो तो आप मोस्टली वो पोजीशन अवॉइड करो, क्योंकि जो रैली आने वाली होती है वो कवर हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपने पोजीशन ली, ये हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे, तो उसके बाद के 2 कैंडल रेड कैंडल बने। तो बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे बाय पोजीशन लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बाय पोजीशन लेने के बाद 2 कैंडल रेड पड़ जाते हैं और मार्केट थोड़ा नीचे आता है और वो थोड़े गड़बड़ आ जाते हैं। लाइक उनको लगता है कि हमारा ट्रेड रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो बहुत से लोग उसके बाद अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, मतलब वहाँ से लॉस में निकल जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो आप मोस्टली अवॉइड करो जब आपको पोजीशन पैटर्न क्लियर होने के बाद 5-6 कैंडल के बाद लेना पड़ रहा है। अगर आपको 2 या 3 कैंडल में वहाँ पे पोजीशन लेने में पॉसिबिलिटी है तभी आप ट्रेड करो, वरना वो पोजीशन अवॉइड करो। तो ये आपको एक सेफ टिप, तो यहाँ पे आप एक सेफली ट्रेड कर रहे हो और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा ध्यान रखो। आप ये हमेशा ध्यान रखो कि आप कितना रिस्क ले रहे हो कितना रिवॉर्ड पाने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, आपका कैपिटल सेव करता है। मैंने पहले बताया आपका कैपिटल कैसे सेव करता है, या आपका लॉस मिनिमम करवा देता है जब आप ट्रेड करते हो। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो ट्रेडिंग करता था, अब भी करता है, लेकिन पहले जब ट्रेडिंग करता था तो वो क्या करता था, ये 5 दिन, मंडे से लेकर फ्राइडे 5 दिन वो ट्रेड करता था। तब वो क्या करता था, मंडे से स्टार्ट करता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन अच्छा प्रॉफिट कमाता था। कभी मंडे या ट्यूसडे 2 दिन अच्छा प्रॉफिट कमाता, मतलब अच्छा प्रॉफिट कमाता था। अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद वो वेडनेसडे या थर्सडे उसका एक दिन ऐसा निकलता था, उस दिन उसको इतना लॉस हो जाता था कि वो पूरा प्रॉफिट उसमें डूब जाता था। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में वो फिर से आ जाता था। मतलब 3 दिन अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद भी एक दिन का उसका लॉस इतना हो जाता था कि वो पूरा प्रॉफिट ही कवर हो जाता। जब मैंने उसके ट्रेडिंग ऑर्डर चेक किया तब मुझे पता चला कि वो स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था। मतलब क्या करता था, वो पहले 2-3 दिन जब प्रॉफिट कमाता था तो वो क्या करता था, थोड़ी थोड़ी पोजीशन में, लाइक थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने के बाद वो सीधा प्रॉफिट बुक करता था और निकल जाता था। ऐसे करके वो 2-3 दिन अच्छा प्रॉफिट निकालता था। लेकिन जिस दिन उसको लॉस हो उस दिन वो क्या करता था, स्टॉप लॉस वो कभी लगाता नहीं था। जिस दिन उसे लॉस होने वाला हो, मतलब उसके फेवर में ट्रेड नहीं जा रहा हो, तो उल्टा जब ट्रेड आ रहा हो तब क्या होता था, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता था तो मार्केट सीधा गिर जाता था और उसे एक लंबा लॉस हो जाता था। मतलब यहाँ पे वो क्या करता था, जब भी प्रॉफिट कमाना हो तो वो थोड़े थोड़े पैटर्न में, मतलब एक थोड़े थोड़े पोर्शन में प्रॉफिट का बुक कर देता था। मतलब थोड़ा प्रॉफिट हो जाए फिर बुक कर लेता था। लेकिन जब लॉस बुक करने की बारी आए, लेकिन जब लॉस की बारी आती थी तब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, इसलिए वो एक लंबा लॉस लेता था। तो उसके बाद जब मैंने उसको बताया कि उसकी गलती कहाँ पे हो रही है, उसके बाद जब उसने स्टॉप लॉस लगाना चालू किया तो अभी वो जब भी ट्रेड करता है तब वो क्या करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा ध्यान में रखता है। लाइक जब भी वो प्रॉफिट बुक करता है तब भी वो प्रॉफिट अच्छे प्रोपोर्शन में बुक करता है। इवन वो स्टॉप लॉस भी लगाता है, इसलिए उसको लॉस भी एक मिनिमम हो जाता है। और अभी ओवरऑल पूरा वीक का उसका जो रेशो होता है वो प्रॉफिट में ही निकल जाता है, जो रिटर्न होता है वो प्रॉफिट में ही निकल जाता है। लेकिन पहले जब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता था तब क्या होता था, उसका 2-3 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन के लॉस में कवर हो जाता था। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप मिनिमम लॉस से बाहर निकल जाओगे, इवन आपका कैपिटल भी सेव होगा। और जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको और एक बेनिफिट मिलता है, वो है आपको मल्टीटास्क के लिए हेल्प हो जाता है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको दूसरा भी काम है तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा काम अगर आपको दूसरा काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा के अपना दूसरा काम करने जा सकते हो। लाइक अगर आपने ट्रेडिंग में पोजीशन ली और आपके फेवर में अगर ट्रेड नहीं गया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपके फेवर में ट्रेड नहीं गया और आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपके फेवर में जब ट्रेड नहीं जाएगा तो बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस आपका एक मिनिमम लॉस के बाद आपकी पोजीशन वहाँ पे स्क्वायर अप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होता है। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, आप बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस आप दूसरा भी काम करने जा सकते हो। अपने आप मार्केट में पोजीशन ले सकते हो और अपना स्टॉप लॉस लगा के आप दूसरा काम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा टाइम वहीं पे वॉच लिस्ट पे रहना पड़ेगा, आप पूरा दिन चार्ट देखना पड़ेगा। आप बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस दूसरा भी काम कर सकते हो। इवन एक वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉप लॉस बहुत अच्छा काम करता है। मतलब बहुत से टाइम क्या होता है, आप ट्रेडिंग में एंट्री लेते हो और अपने माइंड में एक स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो, और तब क्या होता है, मार्केट में एक अचानक से कोई न्यूज़ आती है और मार्केट फटक से ऊपर जाता है या फिर फटक से नीचे आ जाता है। तब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है तो आपको एक लंबा लॉस हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस क्या होता है, जब भी मार्केट में अचानक से वॉलेटिलिटी आ जाती है तो बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस आपको एक मिनिमम लॉस से आप बाहर निकल जाते हो। तो एक वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉप लॉस बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर मैं इस वीडियो को एक शॉर्ट में समअप करूँ और बताऊँ कि इस वीडियो से आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना ही लगाना है। अगर आपको लगता है कि बड़े इन्वेस्टर आपको
वो स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। तो आप अपने माइंड में स्टॉप लॉस डिसाइड करो, लेकिन उसको फॉलो जरूर करो। अगर आपने डिसाइड किया तो उसको फॉलो करना ही है आपको। और आपको और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, स्टॉप लॉस कभी भी परसेंटेज में नहीं निकालना है। स्टॉप लॉस हमेशा उसके एरिया पे, पैटर्न पे बनेगा, उसके पैटर्न के हिसाब से उसके बॉटम पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड पाने के लिए। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने इमोशन हमेशा साइड में रखो। अगर आप ट्रेडिंग में इमोशन लाओगे तो आप प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसके पूरे आपको उसके पूरे रूल्स फॉलो करने ही होंगे। आपको वहाँ पे अपने इमोशन नहीं लाने। ये सब चीज़ें अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो आप ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाओगे। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो की वजह से स्टॉप लॉस का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो और लगे कि इससे आपको आगे जाके बेनिफिट होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।